8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को काफी उम्मीदें हैं। सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि नया वेतन कितना बढ़ेगा और फिटमेंट फैक्टर कितना तय किया जाएगा। जानकारों के मुताबिक 8वें वेतन आयोग में 2.15% का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जा सकता है। ऐसे में कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है और नया वेतन 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है, लेकिन सरकार को रिपोर्ट मंजूर करने में करीब 2 साल लग सकते हैं। ऐसे में कर्मचारियों को एरियर जरूर मिलेगा, पर बढ़ी हुई सैलरी थोड़ा इंतजार करने के बाद हाथ आएगी। क्या है फिटमेंट फैक्टर? फिटमेंट फैक्टर दरअसल वो गुणांक होता है जिसमें मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलरी तय की जाती है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फिटमेंट फैक्टर तय करते समय महंगाई, जीवन यापन की लागत, सीपीआई इंडेक्स, सरकार की वित्तीय स्थिति और प्राइवेट सेक्टर से तुलना जैसे कई पहलुओं को देखा जाता है। आमतौर पर बेसिक पे और ग्रेड पे को आधार बनाकर ये तय किया जाता है कि कर्मचारियों को कितना इंक्रीमेंट दिया जा सकता है। महंगाई जितनी ज्यादा होती है, फिटमेंट फैक्टर उतना ही ऊंचा रखने की जरूरत महसूस होती है। अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.15 तय होता है तो सैलरी में सीधा दोगुने से ज्यादा का असर देखने को मिल सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है तो 2.15 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से नई बेसिक सैलरी 38,700 रुपए हो सकती है। वहीं 50,000 बेसिक पाने वाले कर्मचारी की सैलरी बढ़कर करीब 1,07,500 रुपए तक पहुंच सकती है। यही नहीं, चूंकि डीए, एचआरए और पेंशन जैसी सुविधाएं बेसिक सैलरी पर ही निर्भर करती हैं, इसलिए कुल मासिक आय और रिटायरमेंट बेनिफिट्स में भी बड़ा उछाल आएगा। अब अलग अलग लेवल की बात कर सकते हैं। लेवल 1 जिनकी सैलरी इस वक्त 18,000 रुपए है, 8वें वेतन आयोग में 2.15 का फिटमेंट फैक्टर लगने पर उनकी सैलरी 38,700 हो सकती है। लेवल 2 में जिनकी सैलरी अभी 19,900 रुपए है, उनकी 42,785 रुपए हो सकती है। लेवल 3 में 7वें वेतन आयोग में 21,700 रुपए है और 8वें वेतन आयोग में ये 46,655 हो सकती है। लेवल 4 की सैलरी 7वें वेतन आयोग में 25,500 है, वो 54,825 हो सकती है। लेवल 5 वालों की 29,200 से बढ़कर 62,780 पहुंच सकती है। लेवल 6 की 35,400 से बढ़कर 76,110 रुपए हो सकती है। लेवल 7 की 44,900 से बढ़कर 96,535 हो सकती है। वहीं लेवल 8 की बात करें तो इस वक्त 7वें वेतन आयोग में उनकी सैलरी 47,600 है, जो 1,02,340 पहुंच सकती है, यानी दोगुने से भी ज्यादा फायदा। लेवल 9 में जिनकी सैलरी 53,100 रुपए है, वो 1,14,165 रुपए पर पहुंच सकते हैं। वहीं लेवल 10 में 56,100 रुपए से बढ़कर 1,20,615 रुपए हो सकती है। लेवल 11 में 67,700 रुपए से बढ़कर 1,45,555 हो सकती है। वहीं लेवल 12 में 78,800 से बढ़कर 1,69,420 रुपए की सैलरी हो सकती है। लेवल 13 की बात की जाए तो 1,18,500 से सैलरी बढ़कर सीधे 2,54,775 रुपए पहुंच सकती है। लेवल 13A भी यहाँ पर है, जिनकी सैलरी 1,31,100 रुपए 7वें वेतन आयोग में है, उनकी सैलरी 2,81,865 रुपए है। लेवल 14 की बात की जाए तो 1,44,200 से बढ़कर 3,10,030 रुपए बढ़ सकती है। लेवल 15 में 1,82,200 रुपए से बढ़कर 3,91,730 रुपए पहुंच सकती है। लेवल 16 में 2,05,400 रुपए से बढ़कर 4,41,610 रुपए आपकी सैलरी पहुंच सकती है। इसके अलावा लेवल 17 में 2,25,000 इस वक्त 7वें वेतन आयोग में सैलरी है और ये 4,83,750 रुपए बेसिक सैलरी तक पहुंच जाएगी। अंत में लेवल 18 की बात की जाए तो जिनकी सैलरी इस वक्त 7वें वेतन आयोग में 2.5 लाख रुपए पर है और उनकी सैलरी 8वें वेतन आयोग में 2.15 का फिटमेंट फैक्टर लगने पर 5,37,500 रुपए हो जाएगी। फिलहाल ये जो हमने सैलरी का आपको आंकड़ा बताया है, ये बेसिक सैलरी को हमने इस वक्त काउंट किया है। कुल मिलाकर अगर 2.15 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो 8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत और मजबूत बढ़ोतरी लेकर आ सकता है। हालांकि ये कब तक आएगा, सरकार ने इस बारे में आधिकारिक रूप से कोई जवाब नहीं दिया है।